हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी बाल गोविंद भगत पाठ के प्रश्नोत्तरों पे चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी बुक के पूछे गए प्रश्नों के अलावा बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए विविध प्रकार के प्रश्नों पे भी हम सभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एनसीईआरटी बुक के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न इस प्रकार है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है कि गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत के अंदर कौन से साधु के गुण थे। इसका उत्तर इस प्रकार है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी निम्न चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। बाल गोविंद भगत कबीर की विचारधारा को मानते थे और कबीर एक संत कवि थे। समाज को हमेशा सही मार्ग पे ले जाने का प्रयास कबीरदास ने कहा था। बिल्कुल, बाल गोविंद भगत के अंदर भी कबीर की विचारधारा कूट कूट के भरी थी। कबीर के पदों को मधुर स्वर में गाते थे, उन्हीं के आदर्श पे चलते थे। कबीर ने जो आदर्श बताया था कि इन नियमों पे चलना है, कैसे समाज में जीना है, वह अनुसरण करते थे। कभी झूठ भी नहीं बोलते थे, सबसे खरा व्यवहार रखते थे, किसी से दो टूक बात कहने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी की काम का झगड़ा मोल लेते थे। दूसरे किसी की चीज को छूते नहीं थे, सबसे बड़ा गुण। किसी की चीज को कभी छूते नहीं थे, ना बिना पूछे उसे व्यवहार में लाते थे। जो कुछ उनके खेत में पैदा होता था, सबसे पहले साहब यानी कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। ये बड़ा गुण है एक सज्जन व्यक्ति का, एक सन्यासी व्यक्ति का। त्याग की भावना, त्याग एक व्यक्ति को महान बनाता है। त्याग के गुण चाहे आप परिवार में अपने भाई के प्रति त्याग करें, समाज में कुछ आप त्याग करें, निश्चित तौर पे आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आपके अंदर संत के गुण हैं, तभी वो व्यक्ति त्याग। नहीं तो एक एक अंगुल, एक एक इंच जमीन या एक छोटी छोटी चीज हमें संतोष नहीं होता है। अगर ऐसा गुण है तो साधु का लक्षण है। तो कबीरदास जो कुछ भी बाल गोविंद भगत के खेतों में होता तो कबीर पंथी मठ में ले जाते थे और उन्हें प्रसाद स्वरूप जो मिलता था उसी में गुजारा बसर करते थे। तो ये समस्त लक्षण एक साधु के हैं, साथ में वो गृहस्थ हैं। प्रश्न संख्या 2, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसका उत्तर इस प्रकार है, भगत के बेटे की मृत्यु के बाद पुत्र वधू ही उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। वह उनकी सेवा करना चाहती थी। यह बात अच्छी तरह से जानती थी, अगर वह चली जाएगी तो भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। क्योंकि मृत्यु निश्चित एक बड़ा आघात है, वो भी पुत्र की। लोग विचलित हो जाते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत में क्या परिवर्तन हुए। बाल गोविंद भगत कबीर पंथी विचारधारा को मानते थे। वह कहते थे शरीर नश्वर है, आत्मा अजर और अमर है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है, केवल आत्मा शरीर उसी प्रकार बदलती है जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं। वासान जीर्णानि यथा विहाय, यानी वस्त्र जिस प्रकार पुराने हो जाते हैं तो हम नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर आत्मा नवीन शरीर में चली जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, जो बड़े हर्ष और आनंद की बात है। इसलिए वो अपने बेटे की मृत्यु पर कबीर के गाने गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे और अपनी बहू से बेटे की मौत पे रोने की बजाय उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे तो शाश्वत नियम है, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस प्रकार दिन हो गया तो रात का होना निश्चित है, सुख है तो दुख का होना निश्चित है, अगर उत्थान है तो पतन का होना निश्चित है। निश्चित तौर पे ये सारे शाश्वत नियम है, इसमें रोना या शोक नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए।
उत्तर इसका इस प्रकार है, भगत के व्यक्तित्व पर कबीर के उपदेशों का बहुत अधिक प्रभाव था। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु के गुणों से युक्त थे। वह कबीर को ही अपना आदर्श मानते थे, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते थे, किसी से बुरा बर्ताव नहीं करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी का वस्तु बिना पूछे उपयोग नहीं करते थे, हमेशा कबीर के पदों का मधुर गान करते थे, लोगों को मंत्र कर देता था। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के मझोले कदकाठी के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, जिनके बाल सफेद हो चुके थे, बहुत कम कपड़े पहनते थे, कमर में एक लंगोटी, सिर पे कबीरपंथी कनपटी टोपी, जाड़ों में एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। उनके माथे पे हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन और गले में एक तुलसी की बेडौल सी माला रहती थी। प्रश्न संख्या 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत आदर्श और सिद्धांतों को मानते थे, उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया था। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, गरजते बादल और कड़कती बिजली हो, भादों की रात हो, कभी भगत की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं होता था। अपना हर कार्य स्वयं करते थे। होना भी चाहिए। व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदल लेना चाहिए, बल्कि अपने अनुसार परिस्थिति को कर देना चाहिए। हमें विशेष दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए, हर दिन को विशेष बनाना होता है। वो रोज सवेरे जल्दी उठकर पैदल घर से 2 मील दूर नदी स्नान को जाते थे और गीत गाते हुए खेतों में भी काम करते थे। गीत गाने से उनके अंदर एक जो ऐसी वृत्ति विकसित होती थी, जिससे आसपास एक ऐसा माहौल बन जाता था कि जो भी काम करने वालों को काम भार नहीं मालूम होता था, काम का भार नहीं महसूस होता था। चाहे परिस्थिति मौसम कैसा भी हो, वो हमेशा अपने कामों में मस्त और व्यस्त रहते थे। 60 की उम्र में भी भगत की कर्मठता को देखकर लोग अचरज में पड़ जाते हैं। 60 साल यानी जीवन का अंतिम परिच्छेद शुरू होता है। जीवन के अंतिम पड़ाव स्थल की ओर व्यक्ति बढ़ता है, लेकिन व्यक्ति क्रियात्मक हो तो व्यक्ति केवल शरीर से बल कमजोर होगा, लेकिन उसका आत्मबल सर्वोपरि होगा। बाल गोविंद भगत की शरीर कमजोर है, लेकिन आत्मबल उनका उत्कृष्ट है। तो व्यक्ति के अंदर आत्मबल का होना निश्चित तौर पे उसे आगे की ओर ले जाता है। प्रश्न संख्या 6, पाठ के आधार पे बाल गोविंद भगत के मधुर गान की विशेषता लिखें। बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को बड़े मस्त होकर मधुर गान करते थे। ऐसा लगता था कबीर सीधे साधे पद जो कबीर के थे उनके कंठ से यानी भगत के कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। उनका गायन इतना सुरीला होता था कि खेत में काम कर रही महिलाएं भी मंत्रमुग्ध होकर उनका गाना सुनने लगती और साथ में गुनगुनाने लगती। हलवाओं के पैर ताल पर उठने लगते, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती थी। यहाँ तक कि बच्चे भी खेलते हुए झूम उठते थे। पूरा वातावरण संगीत में उठता। बाल गोविंद भगत के संगीत में जादू था, सामान्य संगीत नहीं था। प्रश्न संख्या 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय उत्सव मनाने लगे और पूरी मस्ती के साथ मधुर कंठ से गाना गाने लगे। बेटे का दाह संस्कार भी उन्होंने अपने पुत्र वधू से ही कराया। बेटे की मृत्यु के बाद अपनी विधवा पुत्र वधू को उन्होंने दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दी, जो उस वक्त की प्रचलित सामाजिक मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत था। इन सब प्रसंगों से पता चलता है कि बाल गोविंद भगत जो प्रचलित सामाजिक मान्यताएं थी को नहीं मानते थे। जो समाज में एक आडंबर था, समाज में एक दबाव जैसा कोई परंपरा थी, उसे मानते नहीं थे। प्रश्न संख्या 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र कीजिए।
आषाढ़ की रिमझिम बारिश के बीच धान की रुपाई अपने चरम पे होती थी। पूरा गांव खेतों में नजर आता था। कोई खेतों पे हल चला रहा होता तो कोई धान की रोपनी कर रहा होता। बच्चे धान के पानी भरे खेतों में खूब खेलते नजर आते थे। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पे बैठी रहती थी। जब पूरा आसमान बादलों से घिरा रहता और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, ऐसे अचानक कानों में एक मधुर स्वर सुनाई पड़ता है। बाल गोविंद भगत अपनी पूरी तल्लीनता के साथ गाते हुए अपने खेतों में धान की क्रमबद्ध तरीके से रुपाई कर रहे होते हैं। उनके कंठ से निकला एक एक स्वर ऐसा लगता है मानो कुछ संगीत ऊपर स्वर की तरफ भेज रहे हैं, कुछ मिट्टी में खड़े लोगों की कान की तरफ है। उनके गाने को सुनते ही हल चलाने वाले के पैरों में भी ताल से उठने लगते थे। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती थी। बच्चे भी खेलते हुए उनके गानों में झूम उठते थे। बाल गोविंद भगत पूरी तल्लीनता के साथ अपने संगीत का जादू पूरे माहौल में बिखेर देते थे। प्रश्न संख्या 9, पाठ के आधार पे बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पे श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। उत्तर इसका इस प्रकार है कि बाल गोविंद भगत पर कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। कबीर गृहस्थ होते हुए भी साधु की भांति जीवन जीते थे। कबीरदास भी कभी उन्होंने घर त्यागा नहीं, जुलाहे का काम करते थे। बिल्कुल उसी तरह बाल गोविंद भगत भी घर में रहकर भी हम ईश्वर को ढूंढ सकते हैं। गृहस्थ का काम करते हुए हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। वह सांसारिक मोह माया के बंधन को तोड़ चुके थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत भी गृहस्थ होते हुए कबीर के समान ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनका पहनावा व रहन सहन भी कबीर जैसा ही था। कबीर गांव गांव गली गली घूम घूम कर पद को गाते थे। ठीक उसी तरह बाल गोविंद भगत भी पूरे गांव में घूम घूम कर उन पदों को गाते थे। कबीर कहते थे, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है और मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा से जाकर मिलती है। इसी बात को बाल गोविंद भगत भी पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया था। जो अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय उत्सव मनाने की बात करने लगे थे। बाल गोविंद भगत उस समय समाज में प्रचलित किसी भी मान्यता को नहीं मानते थे। भगत अपनी फसल का कुछ हिस्सा कबीर मठ में देते थे। शेष बचे अनाज से अपनी गुजर बसर करते थे। कबीर की तरह बाल गोविंद भगत भी कनपटी पे टोपी पहनते, रामानंदी चंदन लगाते, गले में तुलसी की माला पहनते थे। प्रश्न संख्या 10, आपकी दृष्टि में कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। इसका उत्तर इस प्रकार है। कबीर पर अगाध श्रद्धा के निम्न कारण हैं। ईश्वर की भक्ति में लीन रहना, ईश्वर के भक्ति के पदों की रचना करना, सादा एवं आदर्शपूर्ण जीवन व्यतीत करना, समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध करना। कबीर दास की मूर्ति पूजा का जो विरोध किया था। कबीरदास जी कहते हैं कि पुरुषार्थ से स्वयं चीज़ों को प्राप्त करो, किसी से मांगो मत, कर्म में विश्वास रखो। कबीर जी समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि हरि का भजे सो हरि का होई, जाति पात कोई पूछे नाही, हरि का भजे सो हरि का होई। जाति पाति कुछ नहीं है, अगर आप ईश्वर का भजन करते हैं तो आप ईश्वर के हैं। प्रश्न संख्या 11, गांव का सामाजिक संस्कृत परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही यानी बारिश के प्रारंभिक मौसम में क्यों उल्लास से भर जाता था। इसका उत्तर इस प्रकार है। आषाढ़ की रिमझिम बारिश शुरू होते ही गांव के सभी किसान अपने खेतों में धान की रुपाई शुरू कर देते थे। भगत भी कबीर के पदों को पूरी तन्मयता के साथ धान के पौधों को पंक्तिबद्ध तरीके से खेतों में रोपते थे। उनके मधुर गायन से पूरा माहौल संगीतमय हो जाता था। उनके मधुर गान को सुनकर महिलाएं भी गुनगुनाने भी लगती थीं। बच्चे झूम उठते थे। हल चलाने वालों के पैर अजीब ताल से उठने लगते थे और गांव का सारा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश उल्लास से भर जाता था। प्रश्न संख्या 12, ऊपर की तस्वीर से ये नहीं मानना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पे सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है?
इसका उत्तर इस प्रकार है, साधु की पहचान पहनावे के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसके आचार व्यवहार, विचार एवं जीवन शैली से की जानी चाहिए। इसे तुलसीदास ने भी कहा, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन के समान होता है, नवनीत के समान होता है, जो दूसरों के दुखों को देखकर द्रवित हो जाता है। केवल वस्त्र चंदन लगाने से कोई संत नहीं हो जाता है। संत वही होता है जो लोक कल्याण की बात सोचे, भोग विलासता से दूर रहे, उपयोगी तकनीकी भौतिकी वस्तुओं से दूर रहे, सांसारिक मोहमाया बंधनों से मुक्त रहे, सात्विक जीवन जिए, सिर्फ ईश्वर की भक्ति में ही जीवन बिताए, वही सच्चा साधु है। प्रश्न संख्या 13, मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है? भगत के जीवन की किस घटना के आधार पे ये सच सिद्ध करेंगे? निसी भगत प्रेम और मोह में अंतर जानते थे। वो जानते हैं मोह में पड़कर आदमी स्वार्थी हो जाता है, जबकि प्रेम में सदैव दूसरों की भलाई सोचता है। इसलिए उन्होंने कभी भी प्रेम को मोह के बंधन में नहीं बांधा। वे अपने पुत्र और पुत्रवधू दोनों से बहुत प्रेम करते थे, मगर पुत्र की मृत्यु हो जाने पे इस बात से खुश होते हैं कि पुत्र की आत्मा आज परमात्मा से मिल गई है, जहाँ उसका असली स्थान है। पुत्र को जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई। दूसरी ओर चाहते हैं पुत्र वधू अपनी सेवा करवा सकते, लेकिन अपनी पुत्र वधू का हित देखा और पुनर्विवाह की इजाजत खुशी खुशी दे दी। यह उनका प्रेम ही था, मोह नहीं था। अगर मोह होता तो कहते मेरे बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, वो जाने ही नहीं देते। इस प्रकार हमने यहाँ पे सभी प्रकार के प्रश्न एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के अतिरिक्त अन्य जो प्रश्न थे रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों पे विचार किया। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी एमसीक्यू क्वेश्चन बाल गोविंद भगत के बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।